हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं सीख रहेंगे तो आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत तरीके से उसका मीनिंग निकालेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बच्चों, अंग्रेजी सीखना है तो ये याद कर लीजिए। क्या चीज़ है सर? देखिए, सबसे पहले लिखा है बच्चों THAT, तो इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? दैट। THAT इसे पढ़ा जाता है दैट, ठीक है। दैट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों वह। क्या होता है? वह होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला शब्द जो लिखा गया है HE, इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? HE इसे पढ़ा जाता है ही। और इस ही का मतलब भी वह होता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यानी दो शब्द हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है लेकिन अलग अलग स्थान पर यूज होगा। जैसे दैट मतलब होता है वह, और ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। दैट का प्रयोग वहाँ होता है बच्चों किसी की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे दैट इज़ माई बाइक, वह मेरी गाड़ी है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। यानी किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम दैट बोलेंगे, ठीक है। और इस ही का प्रयोग होगा बच्चों, ही का प्रयोग किसी पुरुष के लिए होता है, किसी पुरुष के लिए। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फादर, इस तरीके से, ठीक है। समझ आया? तो जितने भी शब्द हैं यहाँ पर उनके मीनिंग जो है सेम होंगे, ठीक है। दैट मतलब भी हुआ है और ही मतलब भी हुआ है। दोनों का मतलब समझ आया ना कि कहाँ पर यूज होगा। दैट का प्रयोग इशारा करने के लिए, ही का प्रयोग पुरुष के लिए होगा, ठीक है। आगे लिखा NO, इसे पढ़ा जाता है बच्चों नो। और अगला शब्द लिखा है NOT, इसे पढ़ा जाता है नॉट। अब दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नो मतलब भी होता है नहीं, और नॉट मतलब भी होता है नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों का अलग अलग स्थान पे यूज होगा, ठीक है। नो मतलब नहीं। देखिए, अगर आप नो बोलते हैं तो आप एक ही शब्द में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं नो, एक ही शब्द में। क्या बोल सकते हैं? नो। लेकिन अगर आप यह नॉट बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। मतलब आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, इस तरीके से बोलना होगा, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग जो होगा वह पूरा सेंटेंस बोलना होगा, और नो का प्रयोग आप एक ही शब्द में बोल सकते हैं। समझ आया? आगे अगला शब्द है ON और AT। ON मतलब होता है, इसे पढ़ा जाता है बच्चों ऑन। ON ऑन, और AT इसे पढ़ा जाता है एट, ठीक है। ऑन मतलब भी होता है पर, और एट मतलब भी होता है पर, दोनों का मतलब वही होता है। ऑन का प्रयोग वहाँ होता है बच्चों जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है। जैसे मोबाइल मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, मैं छत पर हूँ। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो हम ऑन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन दी वे। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। और एट का प्रयोग होता है बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल, वहाँ आन नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं दुकान पे हूँ, आई एम एट दी शॉप है, इस तरीके से, ठीक है। तो एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए होगा। ऑन का प्रयोग कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो बोलेंगे। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ा जाता है इन। और अगला शब्द लिखा है INTO, इसे पढ़ा जाता है इनटू, ठीक है। दोनों का हिंदी अर्थ होता है बच्चों में। क्या होता है? में। इन का मतलब भी होता है में, और इनटू का मतलब भी होता है में। इन का प्रयोग वहाँ होता है बच्चों जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम, इस तरीके से। और इनटू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ हम गतिमान होते हैं। कोई चीज़ गति में हो तो इनटू बोलेंगे। जैसे
अगर आप कमरे में हैं तो इन द रूम बोलेंगे, और कमरे में जा रहे हैं तो इनटू द रूम बोलेंगे। ठीक है। अगर आप पानी में मान लीजिए नहा रहे हैं तो इन द वाटर बोलेंगे, और पानी में कूद रहे हैं तो इनटू द वाटर। समझ रहे हैं? तो इनटू का प्रयोग गतिमान चीज़ के लिए होता है, और इन का प्रयोग मतलब कोई चीज़ पहले से उसमें है। ठीक है। आगे अगला शब्द है BUT और YET। BUT बट मतलब होता है बच्चों लेकिन। क्या होता है? लेकिन। ठीक है। और एट का मतलब भी वही होता है, एट मतलब भी लेकिन होता है, ये लेकिन। समझ रहे हैं? यह भी आप याद कर लीजिए, दोनों का मीनिंग वही होगा। आगे लिखा IT, इसे पढ़ा जाता है इट, IT इट, और THIS इसे पढ़ा जाएगा दिस। ठीक है, दिस। दोनों का मीनिंग क्या होगा? इट मतलब भी होता है यह, और दिस मतलब भी होता है यह। ठीक है। इस दिस का प्रयोग जो होता है बच्चों वह इशारा करने के लिए होता है, संकेत करने के लिए। जैसे दैट का प्रयोग हमने बताया ना, वैसे ही दिस का प्रयोग भी होगा। दिस मतलब होता है यह, जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई बाइक। ठीक है। और इस इट का प्रयोग बच्चों किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इस तरीके से। ठीक है। तो इट का अर्थ हो गया यह, और दिस मतलब भी यह। आगे लिखा TO, इसे पढ़ा जाएगा टू, TO टू, और FROM फ्रॉम। देखिए टू का मतलब भी होता है बच्चों से, और फ्रॉम का मतलब भी होता है से। ठीक है। टू मतलब भी से, और फ्रॉम मतलब भी से होता है। अगर आप कहीं स्थान पर जा रहे हैं, किसी स्थान पर, यानी स्थान से जुड़ रहे हैं, तो बोलेंगे टू। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं दुकान से जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप स्थान पर जुड़ रहे हैं तो बोलेंगे टू, स्थान से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम बोलेंगे। जैसे मैं बाजार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। इस तरीके से। आगे लिखा BY और THAN। BY इसे पढ़ा जाता है बाई, और THAN इसे पढ़ा जाएगा बच्चों दैन, THAN दैन। ठीक है। देखिए बाई का मतलब होता है बच्चों से, और दैन का मतलब भी होता है से, लेकिन दोनों का अलग अलग स्थान पर यूज होगा। बाई का प्रयोग होता है बच्चों किसी साधन के लिए होता है। जैसे मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। ठीक है, मैं साइकिल से घर गया, सॉरी, मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। इस तरीके से। और देन का प्रयोग होता है तुलना करने के लिए। तुलना मतलब जैसे मैं उससे मोटा हूँ, मैं उससे मोटा हूँ, वह मुझसे बड़ा है, मैं उससे छोटा हूँ। इस तरीके से तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे अगला शब्द है THEY, इसे पढ़ा जाएगा दे। दे का मतलब क्या होता है बच्चों? वे सब। दे मतलब वे सब, इसे भी आप याद रखिए। दे मतलब वे सब, और दैट का मतलब भी वे सब होता है, वे या वे सब। ठीक है। दैट, यह भी याद रखिए। THAT, दैट का तो हमने बता ही दिया था यहाँ शुरू में ही। दैट मतलब होता है वह, याद रखिए। ठीक है। आगे अगला शब्द है WHO और WHICH। WHO हु मतलब होता है कौन। क्या होता है बच्चों? कौन होता है। और विच का मतलब भी कौन होता है, WHICH। इसे पढ़ा जाएगा विच। इस विच का मतलब भी कौन होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी चीज़ के लिए होता है। विच का प्रयोग किसी चीज़ के लिए होगा, और हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होगा। जैसे हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू। ऐसा आप नहीं बोल सकते विच आर यू, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है। हु आर यू, आप कौन है। विच इज योर फोन, तुम्हारा फ़ोन कौन सा है। इस तरीके से। ठीक है। तो विच मतलब भी कौन, हु मतलब भी कौन। आगे लिखा है SOME, सम। सम मतलब होता है बच्चों कुछ। क्या होता है? कुछ होता है। ठीक है। और ANY, एनी मतलब भी वही होता है। एनी का मतलब भी कुछ या कोई बोल सकते हैं। ठीक है। कुछ या कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो समझ आया बच्चों? सारे शब्द समझ आ गए ना? जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया था, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे THAT दैट मतलब हुआ है, HE ही मतलब भी हुआ है, NO नो मतलब नहीं, और नॉट मतलब भी नहीं, ON ऑन मतलब पर, AT एट मतलब भी पर, IN इन मतलब में, इनटू मतलब भी में, BUT बट मतलब लेकिन, एट मतलब भी लेकिन, IT इट मतलब यह, दिस मतलब भी यह,
TO टू मतलब से, और फ्रॉम मतलब भी से, BY बाई मतलब से, देन मतलब भी से, THEY दे मतलब वे सब, दैट मतलब भी वही होता है वे सब, WHO हु मतलब कौन, विच मतलब भी कौन, SOM सम मतलब कुछ है, एनी मतलब भी कुछ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास था। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आप एक बार बताइएगा कमेंट में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।